बच्चों, स्वागत करता हूं डेली टॉप 10 करंट अफेयर शो में। आपके जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है उनके बारे में बात करूंगा। तो चलिए पहले न्यूज के साथ स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। पहला न्यूज हमारा, कोयम्बटूर गन्ना अनुसंधान के वैज्ञानिकों ने गन्ने से पाउडर का निर्माण किया। तो कोयम्बटूर जो हमने कहा गन्ना प्रजनन केंद्र है, वहां के वैज्ञानिकों के द्वारा गन्ने के पाउडर का निर्माण कर लिया गया है। अगला महत्वपूर्ण न्यूज है, चंद्रबाबू नायडू ने प्रदेश में पहली डबल डेकर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया। तो डबल डेकर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया गया है आंध्र प्रदेश में, किसके द्वारा? चंद्रबाबू नायडू के द्वारा। अगला हमारा, प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में किया ग्रामीण भारत महोत्सव की शुरुआत। तो भारत मंडपम में नई दिल्ली में प्रधानमंत्री के द्वारा ग्रामीण भारत महोत्सव की शुरुआत की गई है। अगला जो न्यूज है, संजय प्रसाद बने उत्तर प्रदेश के नए प्रमुख गृह सचिव। तो नए होम सेक्रेटरी कौन बन गए हैं? वो आपके बन गए हैं संजय प्रसाद। अगला जो महत्वपूर्ण न्यूज हमारा, तेंजिंग यांकी बनी अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी। पहली महिला आईपीएस अधिकारी अरुणाचल प्रदेश की कौन बन चुकी हैं? तेंजिंग यांकी। अगला महत्वपूर्ण न्यूज है, ये सेंसस ऑफ कोस्टल और वाटर बर्ड्स का आयोजन जामनगर में किया गया। तो ये सेंसस ऑफ कोस्टल बर्ड वाटर बर्ड का आयोजन कहां पर किया गया है? जामनगर में, गुजरात के जामनगर में किया गया है। अगला महत्वपूर्ण न्यूज है, जापान में साइबर अटैक के कारण सभी इंटरनेट साइटें बाधित हुई। तो जापान में साइबर अटैक के कारण सभी इंटरनेट जो साइटें हैं वहां पर बाधित हुई हैं जापान के अंदर। अगला न्यूज है, बोलीविया के जंगल में लगी आग के लिए भारत ने सहायता भेजी। तो बोलीविया के जो जंगल में आग लगी हुई है, हमने कहा बहुत दिनों से लगी हुई है, इसके लिए भारत ने हमने कहा सहायता भेजी है। तो बोलीविया कहाँ का देश है? दक्षिण अमेरिका महा का देश है, ठीक है, महाद्वीप का देश है। अगला न्यूज है, भारत के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 7.93% की जो है गिरावट देखी गई है। कितना? 7.93% घटा है ग्रीन उत्सर्जन गैस। उसके बाद अगला है, 1984 में हुए भोपाल गैस त्रासदी का कचरा धार जिला भेजा गया। जो 1984 में हमने कहा जो आपका हुआ था भोपाल गैस त्रासदी, उसका जो कचरा कहाँ भेज दिया गया है? भेज दिया गया है धार जिला, मध्य प्रदेश के अंदर धार जिला है, वहां पर भेज दिया गया है। चलिए देखते हैं संबंधित प्रश्नों को। आइए देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है हमारा। तो हाल ही में भारत ने किस देश की सीमा के साथ 9 किलोमीटर से अधिक बाड़ लगाने का कार्य पूरा किया है? 9 किलोमीटर हमने कहा जो बाड़ लगाया जाता है, जो हमारे सीमा पर जो बाड़ लगाए जाते हैं, जो घेरे लगाए जाते हैं, ठीक है, सीमावर्ती क्षेत्रों में, तो उसके लिए हमने कहा सीमावर्ती क्षेत्रों में 9 किलोमीटर से ज्यादा बाड़ लगाया गया है। किस देश पर लगाया गया है? बांग्लादेश की सीमा पर, नेपाल की सीमा पर, म्यांमार की सीमा पर, या आपके जो है मैंने कहा भूटान की सीमा पर। कहाँ लगाया गया बाढ़? तो अभी हाल ही में जो है जो बाढ़ लगाया गया है वो किसकी सीमा पर लगाया गया है? म्यांमार की सीमा पर 9 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन बन चुकी हैं? तो अरुणाचल प्रदेश की जो पहली महिला आईपीएस अधिकारी बन चुकी हैं, कौन बन चुकी हैं, ये हमसे पूछा गया है। आपसे अगर पूछा जाए पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन बनी थी, तो आपसे आप जानते हैं कौन बनी थी? तो जो पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी थी, आप जानते हैं कौन बनी थी? तो किरण बेदी, पहली महिला आईपीएस अधिकारी, महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी, किरण बेदी, ठीक है। कब बनी थी? तो 1975 में। और अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि पहली जो है पहली आईएएस अधिकारी कौन बनी थी? पहली आईएएस अधिकारी, तो पहली आईएएस अधिकारी बनी थी आपकी जो है अन्ना जॉर्ज, ठीक है, 1951 में। तो मैंने कहा जब भी पूछा जाए पहली महिला आईपीएस अधिकारी तो किरण बेदी 1975 में, और मैंने कहा पहली महिला आईएएस अधिकारी कौन बनी थी? अन्ना जॉर्ज बनी थी 1951 में। और हमने कहा हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की जो पहली महिला आईपीएस अधिकारी बन गई हैं वो कौन बन गई हैं? तो आपकी बन गई हैं तेंजिंग यांकी, ठीक है, तेंजिंग यांकी। अगला प्रश्न हमारा,
हाल ही में डबल डेकर मेट्रो प्रणाली की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो डबल डेकर जो हमने कहा मेट्रो होता है, आपका आप सुने होंगे डबल डेकर बस होता है, डबल डेकर हमने कहा मेट्रो, उसी तरह से इसकी शुरुआत की गई है। डबल डेकर का मतलब आप समझते हैं, एक हमने कहा नीचे बैठने की व्यवस्था होती है और उसके बाद हमने कहा एक छत और बना दिया जाता है, उसके ऊपर बैठने की व्यवस्था होती है। तो ये जो हमने कहा हाल ही में डबल डेकर मेट्रो प्रणाली की शुरुआत की गई है, किस राज्य में की गई ये शुरुआत? तो आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और ये कहां पर किया गया है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में, ठीक है, चंद्रबाबू नायडू के द्वारा, चंद्रबाबू नायडू। तो आंध्र प्रदेश के सीएम जो हैं चंद्रबाबू नायडू, इनके द्वारा जो है डबल डेकर मेट्रो की शुरुआत कहां पर की गई है? आंध्र प्रदेश के अंदर की गई, ठीक है। अगला हमारा तो यहां शास्त्रीय भाषाओं के बारे में आपको बताऊंगा। शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं, या शास्त्रीय भाषाएं हमने कहा उनको मान्यता कब प्रदान की गई, ये सारी बातें देखिएगा। तो जब भी आपसे पूछा जाए शास्त्रीय भाषाओं के बारे में, तो आप जानते हैं शास्त्रीय भाषाएं वर्तमान में कितनी है, ये आपसे पूछा जाता है। तो शास्त्रीय भाषाएं कितनी है? कुल शास्त्रीय भाषाएं कितनी है? शास्त्रीय कुल शास्त्रीय भाषाएं, शास्त्रीय भाषाएं। तो आप जानते हैं कुल जो शास्त्रीय भाषाएं हैं वर्तमान में कितनी हो चुकी हैं? तो वर्तमान में कुल 11 शास्त्रीय भाषाएं हो चुकी हैं। कितनी? 11, ठीक है। तो कुल 11 शास्त्रीय भाषाएं हो चुकी हैं। कौन कौन सी हैं आपसे पूछा जाता है, या उनका संबंध हमने कहा किन राज्यों से है। तो जब भी पूछा जाए शास्त्रीय भाषाओं के बारे में, तो जो आपकी कुल शास्त्रीय भाषाएं हैं 11 हैं, और कौन कौन सी हैं? तो याद रखिएगा, पहली लिखिएगा तमिल, तमिल, उसके बाद संस्कृत, संस्कृत, और उसके बाद आपकी कन्नड़ और तेलुगु, तेलुगु, ठीक है। इसके बाद मलयालम, मलयालम, और मलयालम के बाद आपका उड़िया, उड़िया, ठीक है। और उड़िया के बाद आपका है जो अन्य भाषाएं हैं। तो पहले हमने कहा प्रारंभ में 6 ही भाषाएं थी, ये हमने कहा प्रारंभ में जो हमारी शास्त्रीय भाषा हुआ करती थी केवल 6 थी, लेकिन 5 और जुड़ चुकी हैं। तो 5 भाषाएं कौन कौन सी और जुड़ चुकी हैं? एक है आपकी जो है मराठी, मराठी, दूसरी है बांग्ला, बांग्ला, और इसके अलावा आपकी असमिया, असमिया, और असमिया के अलावा जो है, असमिया के अलावा आपका है पाली और प्राकृतिक, पाली और प्राकृतिक, प्राकृत, ठीक है, पाली और प्राकृत। ये टोटल 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं। जब भी शास्त्रीय भाषाओं के बारे में पूछा जाए कि शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन सी है, तो मैंने कहा शास्त्रीय भाषाएं जो है ये आपकी 11 है, ठीक है। तो तमिल है, संस्कृत है, कन्नड़ है, तेलुगु है, मलयालम है, उड़िया है, मराठी है, बांग्ला है, असमिया है, पाली है और प्राकृत है। ये जो तमिल है, हमने कहा अगर पूछा जाए सबसे पहली शास्त्रीय भाषा कौन सी है, तो जो सबसे पहली शास्त्रीय भाषा है वो है आपकी, वो कौन सी है? वो है तमिल। तमिल को हमने कहा शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता सबसे पहले दिया गया, और कब दिया गया? इसको 2004 में, 2004 में तमिल जो है हमारी शास्त्रीय भाषा बनती है। और 2004 के बाद जो है संस्कृत जो है, ये हमने कहा 2005 में आपकी जो है शास्त्रीय भाषा बनती है। तो जब भी शास्त्रीय भाषा, प्रथम शास्त्रीय भाषा कौन सी है, तो संस्कृत को मत लगाइएगा, ठीक है, संस्कृत नहीं है, संस्कृत पहली शास्त्रीय भाषा नहीं। पहली शास्त्रीय भाषा कौन सी है? वो है आपकी तमिल। 2004 में इसको मान्यता मिली, और 2005 में संस्कृत को मान्यता मिलती है, और 2008 में जो है आपका कन्नड़, कन्नड़ और तेलुगु को मान्यता मिलती है। और मलयालम और उड़िया जो है, मलयालम 2013 में, ठीक है, मलयालम को 2013 में, और जो उड़िया को जो है 2014 में मान्यता मिलती है शास्त्रीय भाषा के रूप में। और अभी हाल ही हमने कहा 3 अक्टूबर को जो है 5 और नई शास्त्रीय भाषाओं को मान्यता दी गई है। वो कौन कौन सी है? 2024 के अंदर 3 अक्टूबर में, 3 अक्टूबर को, ठीक है। तो 3 अक्टूबर को मैंने कहा जो
5 और शास्त्रीय भाषाएं जुड़ी हैं। मराठी है, बांग्ला है, असमिया है, पाली है और प्राकृत है। ठीक है, तो जब भी शास्त्रीय भाषाओं के बारे में पूछा जाए तो इतनी भाषाएं आप याद रखिएगा। आप जानते हैं तमिल जो है तमिलनाडु के अंदर बोली जाती है, संस्कृत हमने कहा उत्तराखंड के अंदर बोली जाती है, बाकी कन्नड़ जो है ये आपका कन्नड़ तेलुगु, कन्नड़ जो है ये कर्नाटक के अंदर बोली जाती है, और तेलुगु जो है ये आपका आंध्र प्रदेश के अंदर बोली जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे मैंने कहा तमिल तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु में, और उसके बाद संस्कृत उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड, और कन्नड़ जो है कर्नाटक में, कर्नाटक, और तेलुगु आपका आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश। ठीक, मलयालम केरल में, केरल, और लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। ठीक है, और बाबू जो उड़िया है आपका, आप जानते हैं उड़ीसा में, कहाँ पे, उड़ीसा के अंदर, उड़ीसा के अंदर, उड़ीसा। ठीक है, बाकी मराठी महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र में। अब शास्त्रीय भाषाओं का हमने कहा उस तरह से रूप रहा नहीं जिस तरह से होना चाहिए, लेकिन हमने कहा उसमें परिवर्तन हो गया है, लेकिन फिर भी शास्त्रीय भाषाएं हमने कहा अभी भी विद्यमान है हमारी। बांग्ला जो है पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, और आपका असमिया जो है ये असम के अंदर। पाली प्राकृतिक हमने कहा ये अब ये यूज नहीं की जाती है भाषाएं, पाली और प्राकृतिक, लेकिन हमने कहा इनको जो है शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो शास्त्रीय भाषाओं के बारे में जब भी पूछा जाए इतनी बातें आप अवश्य याद रखिएगा। चलिए आगे हमारा, देश का पहला ये सेंसस ऑफ कोस्टल एंड वाटर बर्ड्स कहाँ आयोजित किया गया? तो मैंने कहा देश का पहला ये सेंसस ऑफ कोस्टल एंड वाटर, ठीक है, कोस्टल एंड वाटर बर्ड्स जो हमने कहा इसका आयोजन किया गया है, कहाँ पे किया गया है? ये वाटर बर्ड्स जो हमने कहा जल में रहने वाली पक्षी होते हैं, जल में रहने वाले जो हमने कहा चिड़िया होती हैं, उनके लिए हमने कहा एक आयोजन किया गया, उनकी संख्या को काउंट करने के लिए आयोजन किया गया है। तो ये कहाँ पर किया गया है? त्रिवेंद्रम में, जामनगर में, भोपाल में या जयपुर में। तो ये जो हमने कहा सेंसस किया गया है पक्षियों को गणना करने का, पक्षियों को गिनने का जो गणना किया गया है, ये कहाँ पर किया गया है? तो जामनगर में। ठीक है, एक आयोजन किया गया। और कोस्टल का मतलब हमने कहा तटीय क्षेत्र में जो जल में रहने वाली पक्षी हैं उनकी संख्या को काउंट किया जाए, इसके लिए एक आयोजन किया गया जामनगर में। ठीक, अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश का प्रमुख गृह सचिव किससे बनाया गया है? तो उत्तर प्रदेश का प्रमुख जो गृह सचिव बनाया गया है, होम सेक्रेटरी किसको बनाया गया है, पूछा गया है। तो जो प्रमुख गृह सचिव अभी नए बने हैं, जो होम सेक्रेटरी बना दिए गए हैं उत्तर प्रदेश के, तो सीएम आदित्यनाथ के द्वारा, हमने कहा योगी आदित्यनाथ के द्वारा, जिसको हमने कहा होम सेक्रेटरी बनाया गया है, किसको बनाया गया? संजय मिश्रा को, बितुल कुमार को, नर्मदा प्रसाद को या संजय प्रसाद को। तो ये जो बनाया गया है, किसको बनाया गया है? संजय प्रसाद को बनाया गया है नया होम सेक्रेटरी यूपी का। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में 40 साल बाद भोपाल गैस त्रासदी के कचरे को कहां भेजा गया है? तो हमने कहा जो भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? 1984 के अंदर भोपाल गैस त्रासदी 1984 में जो हुई थी, हमने कहा इसके द्वारा जो गैस वहां पर हमने कहा उत्सर्जित हुई थी, उसके कचरे को जो है साफ करने के लिए अभी हमने कहा हाल ही में उसके कचरे को साफ किया गया है और उसको हमने कहा अन्य जगह पर भेजा गया है। तो 1984 में ये त्रासदी हुई थी, जिसमें हमने कहा लगभग 5,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे इसमें। और इसके द्वारा जो गैस का उत्सर्जन हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है, तो इसके कचरे को कहां भेज दिया गया है? धार जिला में। 40 सालों तक हमने कहा उसका कचरा वहां पड़ा हुआ था, इसको हमने कहा स्थानांतरित कर दिया गया है और कहां भेजा गया है? इसको धार जिला में। तो याद रखिएगा 1984 की यह घटना थी जिसको भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। और यहां से जो गैस उत्सर्जित हुई थी कौन सी गैस थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रीय भाषाएं, शास्त्रीय भाषाओं के बारे में मैंने आपको बताया कि शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन सी होती हैं। उसी तरह से हमने कहा शास्त्रीय नृत्य होते हैं। तो शास्त्रीय नृत्य कितनी है ये आपसे पूछा जाता है। तो कौन कौन सी शास्त्रीय नृत्य हैं? तो वर्तमान में देखेंगे तो कुल 7
शास्त्रीय नृत्य हैं। कितने? 7। कुल जो शास्त्रीय नृत्य हैं कितने हैं? 7। कौन कौन सी? तो आप देखोगे जो आपकी भरतनाट्यम, भरतनाट्यम, इसके अलावा मोहिनीअट्टम, 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 कथकली, कथकली, और इसके अलावा आपका कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी, ठीक है, कुचिपुड़ी, और कुचिपुड़ी के अलावा आपका कथक, कथक, कथक के अलावा आपका क्या कहते हैं? मणिपुरी, मणिपुरी, ठीक है। तो भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कथकली, कुचिपुड़ी, कथक और मणिपुरी, और इसके अलावा आपकी ओडिसी। कौन सी? ओडिसी, ठीक है, ओडिसी। ये मैंने कहा 7 शास्त्रीय नृत्य हैं आपके जिनके बारे में पूछा जाता है। तो आप जानते हैं भरतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य है ये किस क्षेत्र का है? तो ये है आपका तमिलनाडु का, तमिलनाडु। उसके बाद मोहिनीअट्टम ये आपका केरल का है, केरल का है, और उसके अलावा कथकली जो है ये भी आपका केरल का है, ठीक है। और कुचिपुड़ी जो शास्त्रीय नृत्य है, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य आंध्र प्रदेश के अंदर इसको किया जाता है, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है, कुचिपुड़ी। ये हमने कहा वहां के कुचिपुड़ी जो है ये ब्राह्मणों के द्वारा किया जाने वाला शास्त्रीय नृत्य है आंध्र प्रदेश में। और बाकी कथक उत्तर भारत का या उत्तर प्रदेश का, उत्तर भारत। और मणिपुरी जो है मणिपुर के अंदर, मणिपुर के अंदर। और आपका जो ओडिसी जो है ये उड़ीसा के अंदर, उड़ीसा के अंदर, ठीक है। इसके अलावा आपसे जो पूछा जाता है, हमने कहा इनकी जो नृत्यांगनाएं हैं या हमने कहा जो कलाकार हैं इस क्षेत्र से, इस शास्त्रीय नृत्य के, ये आपसे चीजें पूछी जाती हैं। जैसे आप देखोगे तो जब भी पूछा जाए आपसे भरतनाट्यम की जो हमने कहा प्रमुख कलाकार हैं, इसको मिटा देते हैं, बाद में इसको यहां देखेंगे। भरतनाट्यम, तो भरतनाट्यम ये जो है आपका ये सबसे प्राचीन या पुराना शास्त्रीय नृत्य कहलाता है। तो जब भी पूछा जाए सबसे प्राचीन या पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो आप बताओगे, किसको बताओगे? आप बताओगे भरतनाट्यम सबसे प्राचीन या सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। तो बाकी मैंने कहा ये सारे जो आपके भरतनाट्यम है, मोहिनीअट्टम है, कथकली है, या आपका जो मणिपुरी है, कथक है, ये सारे जो है दासी नृत्य कहलाते हैं। क्या कहा जाता है इनको? दासी नृत्य कहा जाता है। क्योंकि हमने कहा प्राचीन काल में मंदिरों में ये सारे नृत्य हुआ करते थे, तो वहां पर जो दासियां हुआ करती थी उनके द्वारा ये नृत्य किया जाता था, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? दासी नृत्य कहा जाता है, ठीक है। बाकी मैं डिटेल में जब क्लास इसका अलग से बताऊंगा तो सारी बातें बताऊंगा इसके बारे में। यहाँ पर आप देखोगे तो प्रमुख प्रमुख बातें देखिए। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, और इसकी जो प्रमुख हमने कहा नृत्यांगनाएं हैं वो कौन कौन सी है, तो यहाँ देखोगे तो यामिनी कृष्ण मूर्ति, यामिनी कृष्ण मूर्ति, इसके अलावा कृष्ण कुट्टी, कृष्ण कुट्टी, ठीक है। और मृणालिनी साराभाई, मृणालिनी साराभाई। अब मोहिनीअट्टम में देखेंगे तो मोहिनीअट्टम की जो हमने कहा प्रमुख कलाकार हैं
यहां देखेंगे आप तो कृष्ण कुट्टी अम्मा, कृष्ण कुट्टी अम्मा, ठीक है। और फिर आपकी यामिनी की कृष्ण मूर्ति, यामिनी कृष्ण मूर्ति, इसके अलावा आप देखोगे तो शिवा भारती, शिवा भारती, ये सारे कलाकार जो हैं, हमने कहा ये जो नृत्यांगनाएं हैं किसकी हैं, मोहिनीअट्टम जो केरल के अंदर किया जाता है उसके ये सारे कलाकार हैं, ठीक है। बाकी आप देखोगे कथकली केरल की, तो यहाँ पर देखोगे तो कथकली जो है आनंद शिवरामन, आनंद शिवरामन, और इसके अलावा कथकली में आपकी यामिनी कृष्ण मूर्ति है। तो हमने कहा जो कुछ कलाकार ऐसे हैं कई नृत्य करते हैं, दूसरे शास्त्रीय नृत्य भी करते हैं, यामिनी कृष्ण मूर्ति, ठीक है। बाकी कुचिपुड़ी देखेंगे तो कुचिपुड़ी के अंदर आप देखोगे यहां पर राधा रेड्डी, राधा रेड्डी, यामिनी रेड्डी, यामिनी रेड्डी, राधा रेड्डी, यामिनी रेड्डी, इसके अलावा राजा राधा रेड्डी, राजा राधा रेड्डी, और कथक के अंदर आप जानते हैं बिरजू महाराज, बिरजू महाराज, और अच्छन दास, अच्छन महाराज, अच्छन महाराज, बिरजू महाराज, अच्छन महाराज, सितारा देवी, सितारा देवी, ठीक है। और सितारा देवी के अलावा जो हमने कहा अन्य कलाकार हैं वो आपकी बैजंती माला, ठीक है। इसके अलावा गोपी कृष्णा, गोपी कृष्णा, ये जो सारे कलाकार हैं बिरजू महाराज, अच्छन महाराज, सितारा देवी या शंभू महाराज, शंभू महाराज, ये सारे कलाकार किसके हमने कहा कथक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। बाकी मणिपुरी, मणिपुरी में देखेंगे तो आप तो हमने कहा इसके अंतर्गत बिंबावती देवी, बिंबावती देवी, और झाबेरी बहनें, झाबेरी बहनें, ठीक है। बिंबावती देवी, झाबेरी बहनें या कलावती देवी, कलावती देवी, ये जो सारे कलाकार हैं किस शास्त्रीय नृत्य के हैं, मणिपुर के हैं, ठीक है। तो जब भी हमने कहा भरतनाट्यम के कलाकारों के बारे में पूछा जाए, मोहिनीअट्टम कलाकारों के बारे में पूछी जाए, तो ये सारी चीजें याद रखिएगा। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ जो मैंने कहा आपका ओडिसी है, ओडिसी, तो ओडिसी का आप याद रखिएगा सोनल मान सिंह, सोनल मान सिंह, और इसके अलावा संयुक्ता पाणिग्राही, संयुक्ता पाणिग्राही, इंद्राणी रहमान, है ना, और माधवी मुग्दल, ये सारी जो नृत्यांगनाएं हैं वो किसकी हैं, आपकी जो उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य है। तो जब भी हमने कहा शास्त्रीय नृत्य के बारे में पूछा जाए इतनी चीजें जो है यहाँ से याद रखिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में किस देश में साइबर हमले के कारण वेबसाइटों की सेवा बाधित हुई है? तो मैंने कहा साइबर हमले के कारण किस देश में वेबसाइटों की सेवा बाधित हुई है? जापान, इंडोनेशिया, सिंगापुर, अमेरिका, ठीक है। तो ये जो हमने कहा साइटों, वेबसाइटें हैं, इंटरनेट वेबसाइटें हैं, ये बाधित हुई हैं कहाँ पे? जापान के अंदर, इंडोनेशिया के अंदर, सिंगापुर के अंदर या अमेरिका के अंदर। तो ये बाधित हुई आपकी जापान के अंदर, ठीक है। तो साइबर अटैक के कारण हमने कहा वहाँ की पूरी जो इंटरनेट साइटें हैं वो हमने कहा पूरी तरह से ब्लॉक हो गई थी जापान के अंदर हाल ही में। अगला प्रश्न है,
हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कितने प्रतिशत घटा है। तो जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, आप जानते हैं ग्रीन हाउस गैसें किसे कहा जाता है, जो पृथ्वी के वायुमंडल का तापमान बढ़ाती हैं। सिंपल कहूं तो जो जो सूर्य का ताप है उसको जो हमने कहा रोक लेती हैं, जो ग्रहित कर लेती हैं जो गैसें, उनको कहा जाता है ग्रीन हाउस गैसें। ठीक है, तो पृथ्वी के वायुमंडल को जो बढ़ाती हैं गैस, जो गैसें, उनको ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। जैसे ग्रीन हाउस गैसों को देखेंगे आप, तो ग्रीन हाउस गैसों में आपकी कौन कौन सी गैसें आती हैं। ग्रीन हाउस गैसें, ग्रीन हाउस गैसें, तो इसके अंतर्गत ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत कौन कौन सी गैसें आती हैं। जैसे आप देखोगे, आपका है जलवाष्प, जलवाष्प, मीथेन, ठीक है, जलवाष्प, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा जो गैसें हैं आपकी नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। बाकी हमने कहा जो अन्य गैसें हैं जिसको आप कहते हो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। हैलोजन गैसें भी कहा जाता है इनको। तो मैंने कहा जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, तो जलवाष्प, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये हमारे वायुमंडल के लिए जो है अति आवश्यक होती हैं। लेकिन हमने कहा इनकी मात्रा जब बढ़ती है तो पृथ्वी का टेम्परेचर या जो वो होता है, टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, वो ज़्यादा बढ़ने लगता है, जो नुकसानदेह होता है ना। लेकिन हमने कहा इनका रहना अति आवश्यक है। इनके बिना हमने कहा कोई भी प्रक्रिया पृथ्वी पर, हमने कहा इस प्रकार से जो जैविक प्रक्रिया होती है वो हमने कहा हो नहीं पाती। लेकिन ज़्यादा मात्रा हो जाती है तो हमने कहा भूमंडलीय तापन बढ़ने लगता है। तो ये ग्रीन हाउस गैसें हैं। और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में जो इस समय टॉप पर है वो चाइना है। ठीक है, सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कौन कर रहा है आपसे पूछा जाता है, तो आप बताओगे चाइना का। और भारत का जो इसमें नंबर है 12वां स्थान है, भारत का 12वां। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत का कौन सा स्थान है, 12वां स्थान है। पहला स्थान किसका है, चाइना का है। सबसे कम डेनमार्क करता है ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। कौन करता है, डेनमार्क करता है। तो ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं ये, जैसे मैंने कहा आपका जलवाष्प है, मीथेन है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के वैज्ञानिकों ने गन्ने से पाउडर का निर्माण किया है। तो गन्ने से पाउडर का निर्माण किया गया है। तो गन्ने के पाउडर का निर्माण, ये जो आपका अनुसंधान संगठन कौन सा है, तो गन्ना प्रजनन अनुसंधान केंद्र कोयम्बटूर। तो मैंने कहा गन्ना अनुसंधान प्रजनन अनुसंधान, गन्ना प्रजनन अनुसंधान केंद्र कोयम्बटूर। ठीक है, तो ये जो गन्ना प्रजनन अनुसंधान केंद्र कोयम्बटूर है, इसकी स्थापना 1912 में हुई थी। इस संस्थान को 1912 में बनाया गया था। इसके अलावा जो अनुसंधान संगठन है, जैसे आप देखोगे शुगर अनुसंधान केंद्र, या इसको चीनी अनुसंधान केंद्र भी कहा जाता है। शुगर अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पे है, ये कानपुर के अंदर है। कहाँ पे, कानपुर के अंदर। और इसकी स्थापना हुई थी 1952 में। 1952 में बना था हमारा शुगर अनुसंधान केंद्र, या इसको मैंने कहा क्या कहा जाता है, चीनी अनुसंधान केंद्र। कानपुर के अंदर स्थित है। इसकी स्थापना 1912 में हुई थी। इसके अलावा जो आपका केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पे है, तो ये लखनऊ के अंदर है। हमारे लखनऊ में है केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र। तो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र ये बना 1936 में। इसकी स्थापना कब की गई, 1936 के अंदर की गई। ठीक है, बाकी इसके अलावा एक संगठन है गन्ना से जुड़ा हुआ, वो है आपका गन्ना अनुसंधान परिषद। गन्ना
अनुसंधान परिषद, और यह शाहजहांपुर में, शाहजहांपुर। ठीक है, तो 4 संगठनों को याद रखिएगा गन्ना से संबंधित। आपका गन्ना प्रजनन अनुसंधान केंद्र कोयम्बटूर में है, ये 1912 में बना। उसके बाद शुगर अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पे है, कानपुर के अंदर है, और ये कब बना, 1952 में बना। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ के अंदर है, 1936 में बना। और गन्ना अनुसंधान परिषद आपका शाहजहांपुर में है। ठीक है, तो अभी हाल ही में हमने कहा कि वैज्ञानिकों के द्वारा गन्ने से पाउडर का निर्माण कर लिया गया है। मतलब अब जो है अगर गन्ना का जूस चाहिए तो हमने कहा 2 चम्मच पाउडर से आपका जो है जूस बन सकता है गन्ने का। ठीक है, तो ये कोयम्बटूर के वैज्ञानिकों के द्वारा, या जो आपका है शुगर गन्ना प्रजनन अनुसंधान केंद्र कोयम्बटूर, उसने जो है पाउडर बना लिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान के द्वारा मिट्टी में मिले प्रदूषण को समाप्ति के लिए बैक्टीरिया का विकास किया गया है? मिट्टी में जो हमारे प्रदूषक मिल जाते हैं, जो हमने कहा उर्वरता को समाप्त कर देते हैं, जो मिट्टी का उपजाऊपन होता है उसको समाप्त कर देते हैं, उसके लिए हमने कहा एक बैक्टीरिया का निर्माण किया गया है। और ये बैक्टीरिया का निर्माण किस संस्थान के द्वारा किया गया है? कौन सी आईआईटी संस्थान ने इसका निर्माण किया है? तो इस बैक्टीरिया का निर्माण आईआईटी बॉम्बे के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। आईआईटी बॉम्बे ने हमने कहा बैक्टीरिया बनाया है, जिससे हमने कहा जो प्रदूषक होते हैं मिट्टी के अंदर जो है उसको खत्म किया जा सकेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो जो ग्रामीण भारत महोत्सव है, ग्रामीण क्षेत्रों को सशक्त बनाने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी भारत मंडपम से। जो दिल्ली के अंदर भारत मंडपम है, वहां से इसकी शुरुआत की गई थी। लेकिन हमने कहा इसका जो है थोड़ा सा उतना जितना हमने कहा इसका वो बनाया गया था, जितना प्रोग्राम किया गया था, उस हिसाब से इसमें लोगों ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। तो हमने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 इसका आगाज कहाँ से किया गया? तो इसका आगाज किया गया है नई दिल्ली से। ठीक है, कहाँ से? नई दिल्ली से। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में जंगल में लगी आग के लिए भारत ने जो सहायता भेजी है? तो हमने कहा ये जो जंगल में लगी आग है काफी कई दिनों से लगी हुई है। तो वेनेजुएला के अंदर, बोलीविया के अंदर, पेरू के अंदर या ब्राजील के अंदर? तो कहां पर लगी है आग? तो यह ब्राजील में नहीं है, ना तो पेरू में, ये बोलीविया के अंदर है। ठीक है, बोलीविया में जो जंगल में आग लगी उसके लिए भारत ने सहायता भेजी। आपसे पूछा जा सकता है हाल ही में किस देश में लगी जंगल में आग के लिए भारत ने सहायता भेजी है? तो बोलीविया। आप जानते हैं ये किस महाद्वीप में है? तो ये जो बोलीविया है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कुल कितने देश हैं? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, तो आप यहां देखेंगे कुल 13 देश हैं। कितने? 13 देश हैं। आपका जो है अर्जेंटीना है, चिली है, उरुग्वे है, पराग्वे है, और आपका कोलंबिया है। उसके अलावा इक्वाडोर है, वेनेजुएला है, और सूरीनाम, गुयाना, फ्रेंच गुयाना। ये 13 देश हमने कहा इस महाद्वीप में है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। और 2 यहाँ पर स्थल अवरुद्ध देश हैं। आपसे पूछा आता है स्थल अवरुद्ध देश, स्थल अवरुद्ध देश कहाँ पे? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंदर। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंदर 2 स्थल अवरुद्ध देश कौन से हैं? एक है आपका पराग्वे, ठीक है, और दूसरा है आपका बोलीविया। और बोलीविया के ही जंगलों में आग लगी है, जिसके लिए भारत ने सहायता भेजी है। तो पराग्वे और बोलीविया 2 दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंदर स्थल अवरुद्ध देश हैं। आप जानते हैं बोलीविया की राजधानी क्या है? लापाज। क्या है इसकी राजधानी? लापाज। ठीक है, तो बोलीविया की राजधानी लापाज है, जो कही जाती है विश्व की सबसे ऊंची राजधानी, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी। तो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी किस देश की है? तो बोलीविया की। और लापाज सबसे ऊंची राजधानी या सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन सी है? लापाज है, जो बोलीविया के अंदर है। यहाँ के जंगलों में आग लगी है, इसके लिए भारत ने बहुत सारे हमने कहा इंस्ट्रूमेंट वगैरह भेजे हैं इसकी आग को बुझाने के लिए। ठीक है, तो 13 देश और 2 स्थल अवरुद्ध देश, एक पराग्वे, एक बोलीविया। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, हाँ, तो ये हमने कहा जो टोटल प्रश्न थे हमारे इतने थे। तो जो कुल प्रश्न थे टॉप 10 में, हमने उसके बारे में बात किया, घटनाक्रमों के बारे में। तो इसी तरह के करंट अफेयर देखने के लिए, हमने कहा इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी लाइक और इसको शेयर भी करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।